वही साहब, ये मरूसी सियासत फिर है क्या? क्या यानी जब कोई पार्टी हुकूमत में आए और हुकूमत में आके अपने खानदान के जितने लोग हैं उनको किसी ओहदे के ऊपर बिठा दे, क्या ये मरूसी सियासत है? और क्या ये मरूसी सियासत नहीं है कि अगर वो हुकूमत से बाहर है तो उस सफर के दौरान अगर वो अपने खानदान से कुछ लोगों को अपना यानी शरीक सफर बना लेती है और उस पीरियड से गुजरती है, तो वो मरूसी सियासत नहीं है? नहीं देखिए, मैं इसमें ना अभी मलिक साहब से एक इख्तलाफ करते हुए, मलिक साहब देखें, ये अगर ये मारूसी सियासत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो शाहमूद कुरैशी का कहीं जिक्र ही नहीं है, अली मोहम्मद का कहीं जिक्र नहीं है, यहाँ पे असद कैसर को वो मकाम नहीं है, यहाँ पे बाकी जितने भी लोग हैं, परवेज लाई की उनकी जो कुर्बानी इस वक्त है, जो उन्होंने जेल काटी है, जो शाहमूद कुरैशी की फैमिली के साथ हो रहा है, उनके साथ किसी ने कोई जिक्र ही कहीं नहीं है। ये अब जितने भी उनके पहले भी साथ रहे हैं लोग, पहले तो खान साहब ने खुद ही निकाल दिया बहुत से लोगों को, और अभी जो है जिन लोगों ने साथ दिया है तो उनका कहीं जिक्र है? आज आके उनके घर वाले जो है ना, अगर वही सामने आएंगे तो ये मारूसियत तो आ गई। लेकिन मैं इससे भी हटके ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, अभी बात हो रही थी पहले कि जनाब करण साहब ने भी बात की कि यहाँ पे कुछ तरह का पार्टियों के अंदर, अगर खान साहब के अंदर वो उस तरह की बात होती तो मैं समझता हूँ कि अगर लीडरशिप वाली बात होती तो वो 2018 की हुकूमत कबूल ही ना करते। और फिर मैं इस कौम को भी देखते कि ये भी अगर वो दोबारा इलेक्शन में जाते और अक्सरियत से आते, वो जिनको आज गालियां दे रहे हैं, जिनको आज वो बुरा भला कह रहे हैं, उनके सामने वो इतनी अक्सरियत लेके आते तो फिर तो था। लेकिन अगर उन्हीं के कंधों पे जो है ना, उन्हीं उन्हीं के साथ आना है, तो फिर आज उस हकीकत को मानते हुए तमाम सियासतदानों को ये चाहिए कि आज उस हकीकत को मानते हुए उनके साथ मिलके पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं तो बार बार एक बात करता हूं कि जिस तरह से ये सियासी एक बड़ी इस वक्त आज की हकीकत है पीटीआई और बानी पीटीआई, इसी तरह वो भी एक हकीकत है। इन सबको मिलके बैठ के आज अफाम तफहीम के साथ ये बात करनी चाहिए। आपने मुज़ाकरात की बात की, तो मुज़ाकरात के अंदर आप देखेंगे आज जिन लोगों ने कल माफिया मांग के, जिनको रियायत मिली है, जिनको छोड़ा गया है, बाहर निकल के जिस तरह की भड़कें लगी हैं, जिस तरह के नारे लगे हैं, जिस तरह की बात हुई है, और उसके बाद उसके जो बाद में हुकूमत की तरफ से जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का खास तौर पर जिस तरह की गुफ्तगू चल रही है, ये ना तो मुज़ाकरात वाली बात है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क कहीं भी नहीं है, अवाम कहीं भी नहीं है, ये ज़ाती मफादात के ऊपर इस वक्त सारा कुछ चल रहा है। और इंतकाम एक दूसरे से लेने के चक्कर में जिस तरह से कोई 10 साल का प्लान कह रहा है, कोई 20 साल का था, कोई 15 साल का था, यानी जो भी आता है, हालांकि यहाँ पे इनको 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल से ऊपर नसीब नहीं होता। अगर ये कहीं आपस में बैठ के ये तय कर लें, सियासतदान आपस में ये अपने रूल्स खुद तय करें, ये खास एक जगह पे सजदा रेज हैं जहाँ से वहाँ से निकले उस जगह से। और अगर ये कल ये मिसाक जमहूरियत हो सकता था तो आज सारी जमातों में क्यों नहीं हो सकता? आज करके अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए और इस मुल्क के अवाम के लिए जिन्होंने मुल्क चलाना है, वो 26 करोड़ के नुमाइंदे ये हैं। और बार बार एक अदारे को, और उसके बगैर ये चल भी नहीं पाते। आज पाकिस्तान की मैशत की आपने बात की है, मुझे ये बताएं कि कौन सा मुल्क है, कौन बंदा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट तो सबकी सियासतदानों की बाहर है, इनके पैसे बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं। अगर ये इन्होंने करना है तो फिर आज उसी अदारे को लोग मान के उनके पीछे जो है ना, आज जहाँ भी जाता है वो आर्मी जो है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वही बात करते हैं, उन्हीं के जरिए सब कुछ चल रहा है। पैसे लाएं वो लेके आए, बरादर इस्लामी मुल्कों से बात करें वो करें, चाइना से बात करें वो करें, अमेरिका से बात करें तो वो करें। मैं हैरान हूं कि आज इनका किरदार क्या है, ये स्वाय एक दूसरे को गालियां देने के, और आज हमारी आवाम को जिस तरफ ले गए हैं, आज कोई बंदा एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। और जो बयानियां है उसके बाद वो समझ लेते हैं कि जनाब हमारा लीडर तो पता नहीं वली अल्लाह है और या ये नबी है, जो इसने बोल दिया है वही सच है। आज बदकिस्मती ये है कि ये सियासी ना तो तरबियत पार्टियों के अंदर है, ना ही आवाम को दी गई है। और ये बड़ी दुख की बात है कि आज 77 साल के बाद आज हम वहीं खड़े हैं जहां से सफर शुरू, बल्कि उससे भी पीछे गए हैं। हमने आज तक किसी पार्टी के अंदर इस तरह की कोई लीडरशिप नहीं देखी जो आज आवाम को कम अज कम ये एजुकेट करे कि उनका क्या रोल होगा। और बदकिस्मती ये है कि आज जितना बड़ा कोई नारा, जितना बड़ा कोई ख्वाब दिखाता है, उसके पीछे लोग हो चलते हैं। ये नहीं देखते कि कल तक इसका किरदार क्या रहा है। हुकूमत के अंदर जिसको ये गालियां दे रही होती है हमारी आवाम, जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो पिछली गवर्नमेंट को देख लें आप, उस वक्त एक नारा लगा था कि वोट को इज्जत दो, तो दुनिया उस तरफ हो गई थी, उसके टिकट बिकने शुरू हो गए थे। आज
یہ باہر ہیں تو آج ان کو جو ہے نا وہ آج عوام مان رہی ہے. میں تو پاکستان کی عوام پہ بھی ہم صدقے جائیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ جناب کل جو بندہ اس قابل نہیں تھا آج وہ اس طرح سے باہر نکلتے کیسے قابل ہو گیا. کیوں اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کا یہ ہے نجات دہندہ, یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جو اپنی حکومت میں نہیں کر سکا.